चलिए आज 12 का केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ने से पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर आना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर का क्लास चल चुका है, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और कमेंट में कोई क्वेश्चन हो अगर इसके प्रति तो आप कहेंगे तो अगले क्लास में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ें और 12 का 11th का केमिस्ट्री हो, बायो हो, लगातार सारा वीडियो मिलते रहेगा। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे का लिंक भी मिलेगा आपको और नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा। तो पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर की फिर से मैं बात दोहरा दूं कि नोमेनक्लेचर का जो भी लिंक होगा इसके नीचे दे दिया जाएगा, आप उसको नोमेनक्लेचर में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल चैप्टर को शुरू करना है तो इस चैप्टर के आधार पर जो नोमेनक्लेचर हो सकता है उसको तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम पर चर्चा कर लेते हैं कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं। तो जितने भी कार्बन के सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड हैं वो एल्केन ही है। अब एक कार्बन होता मीथेन होता, 2 कार्बन होता इथेन होता, 3 कार्बन होता प्रोपेन होता, 4 होता ब्यूटेन होता। इस पर हाइड्रोजन तो होते ही, हाइड्रोजन तो होगा ही, तो एल्केन है। और एरीन की बात करें तो एरोमेटिक संरचना होता है एरीन। एरोमेटिक संरचना में कौन सा संरचना? बेंजीन C6H6। तो एरोमेटिक की बात करेंगे तो हेलो एरीन्स हो गया, एरीन तो हो गया, ये एल्केन्स हो गया। ये 2, 3, 4, 5 कार्बन के हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम हेलो की बात करेंगे तो हेलो के जगह पर हेलो को हम लोग सांकेतिक भाषा में क्या सूचित करते हैं? एक्स। और एक्स का मतलब क्या होता है भाई? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। इन लोगों पर -1 ही होता है, एक माइनस होता है। रिएक्शन की बात करेंगे तो उसका भी लिंक इसके नीचे दे दिया जाएगा। तो इस पर एक माइनस होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं। तो FCl Br I की बात करेंगे तो ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो है। तो ये जब एल्केन्स में लग जाए तो हेलो एल्केन्स, अगर ये एरीन में लग जाए, एरोमेटिक संरचना में लग जाए तो हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन किसे कहेंगे? अब ये हेलोजन है, अगर बाय द वे यहाँ का कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, F लगा दें तो भी हेलो एल्केन्स है। इसको हटा के Cl लगा दें तो भी हेलो एल्केन्स है। दोनों लगे हो तो भी हेलो एल्केन है। अगर आप तीसरा कोई कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, चारों लगा देते हैं तो भी हेलो एल्केन है। ये जरूरी थोड़ी है कि आप ये चारों ही लगाएं। हो सकता है कि आप दो कंपाउंड एक जैसा लगा दें, दोनों बिया लगा दें, दोनों बिया लगाएंगे तो क्या हो गया? फिर भी हेलो एल्केन्स है। मतलब एल्केन पर अगर हेलोजन है तो वो हेलो एल्केन, और एरोमेटिक संरचना पर एल्केन है तो हेलो एरीन है। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का उपयोग कहाँ करते हैं? तो दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। पेंट बनाना, औषधि बनाना, विलायक के रूप में काम आता है। हेलो एल्केन की बात करेंगे तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण sp3 होता है। अब कहिएगा कि प्रसंकरण क्या है? तो प्रसंकरण को शॉर्टली निकालने का भी ट्रिक बताया हुआ है। उस वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो देख सकते हैं, वो मिल जाएगा चैनल पे। हाइब्रिडाइजेशन वाला पढ़ाया हुआ है। तो हेलो एल्केन्स में sp3 प्रसंकरण, जबकि हेलो एरीन्स की बात करेंगे, ये तो हेलो है, इसके जगह पर चारों में से कोई हो सकता है। तो हेलो एरीन्स की बात करेंगे तो इसमें प्रसंकरण sp2 होता है। अब हेलो एल्केन का बात करेंगे तो ये दैनिक जीवन में औषधि बनाने के लिए उपयोगी तो है। जैसे देखिए क्लोरोफेनिकल है, क्लोरीन का यौगिक है जो कि टाइफाइड में उपयोगी है। क्लोरोक्विन है, मलेरिया में उपयोगी है। हेलोइथेन है, निश्चेतक के रूप में उपयोगी है। हेलोइथेन के बाद अब आयोडीन है, वो भी तो भाई हेलोजन है, उसके कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो सबसे पहला बात कि हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण कैसे करें, इसको समझ गए? जब क्लासिफिकेशन को देखते हैं, क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वो संख्या के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो संख्या के आधार पर क्या भाई? तो आसान चीज है, गिन सकते हैं आप। जैसे देखिए कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई बात नहीं है। अगर इस पर एक हेलोजन दिखाई देता हो तो मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स।
अब देखिए यहाँ पे हेलोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, आप स्पष्ट देख सकते हैं, बताइए कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही कार्बन पर हो, तो डाई हेलो एल्केन होगा। डाई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तो लिख सकते हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो ट्राई हेलो एल्केन होगा। फिर वही बात, एक पर भी हो सकता है। 3 से ज्यादा हो पॉली हेलो एल्केन्स होगा। इसी तरह एरोमेटिक संरचना की बात करेंगे तो देखिए इस पर कितने हेलोजन है? 1 मोनो हेलो एरीन, क्योंकि एरोमेटिक संरचना है मोनो हेलो एरीन। अब इस पे बात करें कितने हेलोजन्स हैं? 2 है भाई, तो डाई हेलो एरीन्स, डाई लगाएंगे 3 होगा। ट्राई हेलो एरीन्स 3 से ज्यादा हो पॉली हेलो एरीन्स। ये क्लासिफिकेशन हो गया, इसको देख सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है हम लोग का बॉन्ड के आधार पर। बॉन्ड के आधार पर जो वो क्लासिफिकेशन होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है कि भाई कार्बन की श्रृंखला तो होंगे, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, मतलब नहीं बनता। अगर किनारे वाले दोनों में किसी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो बाकी पे तो हाइड्रोजन होंगे ही, बिना हाइड्रोजन के नहीं लिख सकते हैं। तो इस पर हाइड्रोजन है, क्यों? यहां नहीं होके यहां भी हाइड्रोजन हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ध्यान ये देना है कि किस कार्बन पर हाइड्रोजन इस पर है, तो यह कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से जुड़ा है। ये नहीं कर सकते हैं कि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, नहीं, यह कार्बन तो एक ही से जुड़ा है। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है। तो इस जैसे कार्बन पर हाइड्रोजन हो, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन हो वह कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं। 1 डिग्री सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, प्राथमिक लिखते हैं। अगर कार्बन की श्रृंखला है और ऐसे जगह पर हाइड्रोजन है जो जिस कार्बन पर है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी होता है। 2 डिग्री सेकेंडरी हो गया। अब जिस ऐसा भी संरचना मिल सकता है आपको कि ये CH3 लगा दिए और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए। बताइए इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से। इसे टर्शियरी कहते हैं। 3 डिग्री। क्लियर? इसको देख लेंगे। अब आते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के नामकरण पर। नामकरण की बात करेंगे तो रूल IUPAC का कहता है कि कार्बन के लंबे श्रृंखला को चुनेंगे, प्रतिस्थापी को कम अंक देकर गिनेंगे और ABCD का पालन करते हुए, अल्फाबेट का पालन करते हुए जो पहले आता होगा उसे संख्या के साथ लिख देंगे और तब पेरेंट एल्केन का नाम लिख देंगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 1 से अधिक लगा हो तो 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई का उपयोग करेंगे। आसान चीज है। और नोमेनक्लेचर की बात करें तो नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को तो इथेन बोलेंगे। अब सामान्य नाम की बात की जाए तो सामान्य नाम के लिए फिर से मैं कहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोमेनक्लेचर का वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से नोमेनक्लेचर में जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी चैप्टर का नोमेनक्लेचर बताना है तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आप 2 कार्बन की बात करते हैं तो मैं पिछले क्लास में बताया था, आप देखेंगे नोमेनक्लेचर में कि किसी भी एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम हो जाए तो अल्काइल कहा जाता है। अल्काइल। तो अगर 1 कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है तब तो ये भाई नाम के हिसाब से, रूल के हिसाब से मीथेन है। अगर इसका 1 हाइड्रोजन हम कम कर दें तो ये बनेगा CH3 और कार्बन का 1 बॉन्ड रह जाएगा खाली। ऐसा भी कर सकते हैं, CH3 1 बॉन्ड खाली, तो ये मीथेन है। लेकिन अब 1 हाइड्रोजन कम होते ही बन गया मिथाइल। अब 2 कार्बन से 1 हाइड्रोजन कम होगा तो बनेगा इथाइल, 3 कार्बन से कम होगा तो प्रोपाइल, 4 से कम होगा तो ब्यूटाइल, 5 से कम होगा पेंटाइल। तो अब हाइड्रोजन कम करने की बात क्यों की जा रही है? ये तो इथेन है, इसका हेलो एल्केन से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन जैसे ही हम इसके हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन लाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कोई भी ला सकते हैं, तो अब ये बना हेलो एल्केन्स। तो इसके आधार पर सामान्य पद्धति के अनुसार हम इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे इथाइल क्लोराइड। 2 कार्बन थे, सारे हाइड्रोजन थे, तो इथेन था। हम इसमें क्लोरीन जोड़ना चाहते थे, तो मैंने इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया। जैसे ही हाइड्रोजन कम कर दिया, ये क्या बन गया? इथाइल। और आपने क्या जोड़ा? क्लोराइड। इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। अब अगर आप Br लगाते हो तो इथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाते हो इथाइल आयोडाइड, फ्लोरीन लगाते हो इथाइल फ्लोराइड। अब क्या ये जरूरी है क्या कि 2 ही कार्बन पे लगे? एक कार्बन पे भी लग सकता है, मिथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम सबका नहीं हो सकता। आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया नियमावली, आईयूपीएसी के द्वारा दिए गए नियम के आधार पर अगर नाम लिखते हैं तो वो नाम ही मान्य होता है, वो सब जगह वैलिड है, इसी के आधार पर सब जगह पढ़ाई होती है। तो ये भी एग्जाम में आता भी है और इसी को बनाना ही है, सामान्य नाम से कोई बहस नहीं होता। तो आईयूपीएसी के नियम के तहत हम कॉमन नेम सबका तो लिख भी नहीं सकते। अगर हम क्लोरो लगा दिए तो अब इसका नाम क्या होगा? तो उससे पहले हम इस पे सोच लेते हैं। ये Br लगाया, इसका नाम क्या है? ब्रोमोमीथेन। जो प्रतिस्थापी है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसे पहले लिख दीजिए और तब पेरेंट एल्केन का नाम लिख दीजिए जिस एल्केन में वो जुड़ा है। अब इसका नाम लेना हो तो क्लोरोइथेन लिख देंगे, चलेगा। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप 1 से अधिक लगे हो, जैसे मान लीजिए Br भी लगा हो और Cl भी लगा हो, तब तो गिनना पड़ेगा 1 और 2। तो 1 पर लगा है ब्रोमो और 2 पर लगा है क्लोरो। अब सोचना ये है कि पहले किसको लिखें। तो अभी हमने आपको नियम बताया था कि ABCD में जिसका नाम पहले आता होगा उसको पहले लिखना होगा, बाद में आता होगा उसे बाद में लिखना होगा, और संख्या के साथ लिखना होगा। पहले ब्रोमो लिख दें, कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो इथेन हो जाएगा। हो सकता है कि आप एक ही जगह पर 2-2 क्लोरो लगा दें। यहां ध्यान दीजिए, 2 क्लोरो और ब्रोमो है तो आप यहां से गिन लेंगे, 1 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, और फिर ब्रोमो को लिखना पड़ेगा, बाद में क्लोरो को लिखना पड़ेगा। अगर ब्रोमो को ही इधर कर दें तो क्या लिखेंगे? 1-1, 2 बार 1 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि 1 ब्रोमो 1 पर है, दूसरा भी 1 पर है, दोनों ब्रोमो कहाँ है? 1 पर, तो 2 बार 1 लिखा। 1-1 डाई ब्रोमो, डाई मतलब 2 गो, 2 क्लोरो, और 2 कार्बन का क्या होता है? इथेन। चूंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं, आपने सब कुछ लिख दिया। क्लियर? हो सकता है ऐसा कि ब्रोमो भी हो, क्लोरो भी हो, और भी हो, कुछ भी हो सकता है। आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके गिनिए। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 भाई। तब पहले तो ब्रोमो लिखना होगा, 2 डाई ब्रोमो, 1 क्लोरो, तो C पहले आ गया, फिर 3 फ्लोरो। अब कुछ छोटा है क्या? नहीं छोटा है। 4 कार्बन का क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इससे भी कठिन नाम आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो एनसीईआरटी का टोटल एक्सरसाइज बनवा देंगे। एनसीईआरटी के जितने नाम आपको दिखते हैं उनका कैसे लिखेंगे, क्या ट्रिक होगा, नियम तो आप जानते हैं, नियम को मैं बता चुका हूं। हो सकता है कुछ और नियम हो, वो नाम के साथ आपको क्लियर होते जाएगा। अगर आप बना रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अगली क्लास में क्लियर कर देंगे। तो इस तरीके से सबका नाम लिख सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि हेलो एल्केन्स चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड वाले भी नोमेनक्लेचर आया करते हैं एग्जाम में। तो डबल बॉन्ड अगर हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो डबल बॉन्ड को कम अंक देना होगा।
तो डबल बॉन्ड को कम अंक देते हुए अब देखिए ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या होता, तब तो हमारी गिनती उधर से होती क्योंकि ब्रोमो इधर से नजदीक था। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड दिखाई देगा, अब कहाँ दिखाई देगा, हो सकता है यही दिखाई दे, तब तो उधर से ही गिनना बेहतर है। डबल बॉन्ड को भी कम अंक मिलेगा, इसको भी कम अंक मिल जाएगा। अगर बीच में होता तो भी अच्छा था, उधर से ही गिन लेते। इसको भी, इसको तो 2 ही मिलेगा, इधर से गिने तो और इधर से गिने तो। इधर से गिनने पे क्या नुकसान होगा कि फंक्शन रूल को 3 नंबर मिलेगा, इधर से गिनने पर 2 नंबर मिलेगा। तो इधर से ही गिनेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को भी कम अंक मिल जाएगा और फंक्शन रूल को भी कम अंक मिलेगा। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो और 2 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड की स्थिति को भी बता दीजिए, डबल बॉन्ड कहाँ लगे। अब अगर ये डबल बॉन्ड, इसको देख लिए, अगर ये डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है यहाँ, अब पूछा जाए कि गिनती कहाँ से किया जाए, तो डबल बॉन्ड को कम अंक दूंगा, 1 2 3 4। अब क्या नाम होगा इसका, सबसे पहले ब्रोमो को लिख देते हैं, 3 ब्रोमो 2 कि 1 पे 1 ब्यूटीन। इस तरीके से आप हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के नाम लिख सकते हैं। अब रहा बात हेलो एरीन्स का, तो हेलो एरीन्स का नामकरण जो हेलोजन लगा हो उसका नाम पहले लिख दीजिए और तब एरीन का नाम लिख दीजिए। ये तो बेंजीन है, इसमें आपने क्या जोड़ा है, क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमो जोड़ते तो ब्रोमोबेंजीन, आई जोड़ते तो आइडोबेंजीन। क्यों एक तक सीमित क्यों है, आप 2 फंक्शनल ग्रुप भी लग सकते हैं, तब तो गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। एक क्लोरो 1 पर है, दूसरा 2 पर है, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये भी तो हो सकता है भाई कि ऊपर बियर लगा हो, यहाँ पे सीयर लगा हो, एक और सीयर लगा हो। तो फिर मैंने बताया था कि 2 होगा तो डाई लगाएंगे, संख्या तो देना ही पड़ेगा, तो गिन लेते हैं। ठीक है, अब पहले किसको लिखें, एबीसीडी के अनुसार ब्रोमो को, 1 ब्रोमो 2 4 डाइक्लोरो, और सब तो लिख दिया आपने। अब क्या बचा, बेंजीन। जिस श्रृंखला में जिसमें सब कुछ लगे हुए हैं उन्हीं को कहते हैं पेरेंट, उनको लास्ट में लिखते हैं। इसके आधार पर आप नोमेनक्लेचर का अभ्यास कीजिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाइए, किसी भी किताब का एक्सरसाइज बनाइए। अगर आपको परेशानी होगी आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, उसको मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा। और आपको फिर से बता दें कि इसके पीछे के नोमेनक्लेचर में जो परेशानी हो, हाइब्रिडाइजेशन में परेशानी हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्लास एकदम मिस नहीं करना है। रिएक्शन कैसे होता है, अभिक्रिया कैसे होती है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट लिखते ही प्रोडक्ट की जानकारी आपको हो जाएगी, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। ऐसे अधिकांश जगहों पर मैंने देखा है शिक्षक लोग बोलते हैं कि ये तो लैब में चलेंगे तो बना के दिखाएंगे कैसे बनता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सबका रूल रेगुलेशन है, सबका ट्रिक है, आसानी से बना सकते हैं। रिएक्शन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। अन्यथा फिर चैप्टर वाला तो बताएंगे। मिलते हैं कल।